हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फॉर यू। दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर जब भी आप अगर शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको शेयर मार्केट का सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया है, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, आपको स्टॉक ब्रोकर को चूज करना है और वो किस स्टॉक ब्रोकर के पास आपको जाना है उसके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, जब आप को बेसिक नॉलेज हो जाए शेयर मार्केट्स के टर्मिनोलॉजी के बारे में, आपने स्टॉक ब्रोकर चूज कर लिया है। अब आपको यह देखना है कि आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है। यह जानने के लिए दोस्तों हम जो है फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दो एनालिसिस होते हैं जो कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इस दोनों के पर्पज से जो है ये दो एनालिसिस होते हैं जिसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है चर्चा करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करके ही हम जो है लंबे समय के लिए स्टॉक को चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि हमें लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट होता है। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं और कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसको यूज करके हम फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है किसी भी बिजनेस को समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से जानने के लिए। यह बहुत एक अच्छा अप्रोच होता है। तो एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो सबसे पहले जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस स्टॉक के बिजनेस को आपको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। लंबे समय में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप उस बिजनेस को जानें, वो किस इंडस्ट्री में है उस चीज़ को उसको जानें। तो इसके लिए जो है आपको फंडामेंटल एनालिसिस जो है एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है जहां से आप उस बिजनेस को जान सकते हैं, उस बिजनेस के मॉडल को जान सकते हैं। फ्रेंड्स, एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जो होता है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वह आपको लंबे समय में बेहतरीन रिटर्न देता है। जैसे आइचर मोटर का नाम ले लीजिए, या रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर टीसीएस, या फिर इन्फोसिस। इस तरह के कुछ कंपनीज हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और यह आपको लंबे समय में बेहतरीन रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, वहीं पर आपको जो फंडामेंटली वीक कंपनी होता है वह लॉन्ग टर्म में आपको किसी भी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया, निगेटिव में उसका प्रॉफिट गया है। जैसे आप रिलायंस पावर या सुजलॉन एनर्जी, इस तरह के कुछ कंपनीज है जो फंडामेंटली बहुत ही वीक कंपनी है, जिसने रिटर्न आपको निगेटिव में दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपनीज जो है रजिस्टर्ड है निफ्टी में, और आपको उसमें से जो है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को चूज करना है, जिसमें कि आपको यह फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपको हेल्प करेगा एक मार्केट लीडर को आइडेंटिफाई करने में। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर आना चाहिए, जिससे कि आपको यह पता चले कि कौन मार्केट लीडर है और कौन आपका मार्केट लूजर है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस से हम किसी भी कंपनी का जो फेयर वैल्यू है, जो मार्केट में जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए, उसका जो प्राइस होना चाहिए एक्चुअल, वह प्राइस हम निकालते हैं, जिससे कि हम यह पता करते हैं कि अभी जो एक्चुअली में जो उसका करंट ट्रेडेड वैल्यू है, जो करेंटली मार्केट में जो उसका प्राइस चल रहा है, वह प्राइस से उस हमारा जो निकाला गया जो रियल वैल्यू है उससे वह प्राइस जो है ज़्यादा है या कम है, यह हम देखते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का करंट ट्रेडेड वैल्यू जो है, करेंटली उसका मार्केट में जो प्राइस है 100 रुपीज़ चल रहा है, और हमने उस कंपनी का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करके उसका वैल्यू जो निकाला हुआ 80 रुपीज़ है। तो उस केस में जो है उसको उस वैल्यू को जो हम कहेंगे वह ओवर वैल्यूड हो गया। तो वहाँ उस केस में हमें उसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए वह हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस करके जो उसका रियल वैल्यू जो हमने निकाला है उसके आसपास आए, तब हम उसमें जो है एंट्री करेंगे।
तो दोस्तों अगर जो हमारा अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वह अगर हमने जो मार्केट का जो रियल वैल्यू फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू निकाला है उससे उसका प्राइस अगर कम होता है तो उसे हम अंडर वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर हमने किसी स्टॉक का प्राइस जो निकाला है रियल वैल्यू उसका 80 रुपीज़ होना चाहिए बट वह अभी करेंटली ट्रेड हो रहा है 60 रुपीज़ में, तो हम उसे अंडर वैल्यू कहते हैं और उस केस में हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया जाता है कि उसमें हमें अभी जो है स्टॉक को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात आता है बहुत सारे लोगों में यह मिसकंसेप्शन है कि हम तो अकाउंट बैकग्राउंड के नहीं है, ना ही हम चार्टेड अकाउंटेंट है या फिर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करूँगा। फ्रेंड्स यह फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपको सिर्फ इसमें जरूरी है कि आपको बेसिक मैथ आना चाहिए या फिर और थोड़ा बहुत जो है बिजनेस मॉडल, उस बिजनेस मॉडल की जानकारी होनी चाहिए, तो आप आराम से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपके अंदर में कुछ 3 बेसिक स्किल का होना जरूरी है। पहला जो है आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज होना चाहिए, उस बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, है ना। और तीसरा है दोस्तों सिंपल मैथ आपको आना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन। दोस्तों अब बात आता है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें जो यह मानते हैं कि मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस आता है तो मुझे क्या ज़रूरत है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस जो है आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न देता है जिसमें कि आप यह बेटर एंट्री और बेटर एग्जिट, आपको कब एंट्री करना है उस स्टॉक में और कब आपको एग्जिट करना है, इसके बारे में आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप यह देख सकते हैं। बट आप टेक्निकल एनालिसिस से एक वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस से ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस से आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न मिलता है और उसमें जो है आप को कहाँ पे उस किसी स्टॉक में एंट्री करना है और एग्जिट करना है यह आप पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों के ही अपने अलग अलग मायने हैं, दोनों ही मार्केट में एग्जिट करता है और दोनों का ही आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है बट आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप यह पता कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक को आपको चूज करना है, किस स्टॉक में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ टूल्स हैं जो कि मतलब एनुअल रिपोर्ट है ना, जो कि फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी कंपनी का आपको अगर एनुअल रिपोर्ट देखना है तो आप उस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर उस एनुअल रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड डाटा, एसएस न्यूज़ जो डेली न्यूज़ जो होता है उस स्टॉक के बारे में आपको जो अपडेट मिलेगा न्यूज़ से उसे आपको देखना चाहिए। और फोर्थ है एमएस एक्सेल। ये 4 टूल्स हैं, चारों ही आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस में हम 3 तरह के डाटा यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल डाटा, पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन लाइक मैनेजमेंट जो अनाउंसमेंट करता है वो सारे इसमें आ जाते हैं। और तीसरा है इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पब्लिकली बट यूजफुल, जैसे किसी क्राइसिस के टाइम में मैनेजमेंट का उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो ये सारे चीज़ें जो है ये इस तीनों तरह के डाटा को जो है हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। फ्रेंड्स अभी मैं आपके सामने 2 ऐसे चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आप यह आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक मार्केट लीडर है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वह किस तरह से लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न देता है और एक फंडामेंटली वीक कंपनी लंबे समय में किस तरह से आपको एक निगेटिव में रिटर्न देता है। तो फ्रेंड्स रिलायंस जो एक मार्केट लीडर है, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि उसने कितना अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं पर आइडिया जो है लंबे समय में कितना निगेटिव में रिटर्न उसने दिया है। तो फ्रेंड्स आज हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बेसिक कुछ जानकारियां हमने बात किया है।
जिसमें हमने यह जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो किसी स्टॉक में, तो आपको उस बिजनेस को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस बिजनेस मॉडल को जानना ज़रूरी है, जो कि आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही जान सकते हैं। दूसरा हमने बात किया था कि एक फंडामेंटल एनालिसिस्ट होने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी हो, या फिर आप अकाउंटेंट हो, या फिर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का हो। आपको बस सिंपली बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, उस बिजनेस मॉडल का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने बात किया कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम 3 तरह के डाटा यूज़ करते हैं: हिस्टोरिकल डाटा, पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पब्लिकली बट यूजफुल। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने बात किया। और फ्रेंड्स, हमने यह जाना कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है आपको किस तरह से लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है, और वहीं फंडामेंटली वीक कंपनी जो है आपको लंबे समय में जो है निगेटिव में रिटर्न देता है। तो दोस्तों, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस जो है का नॉलेज आपको होना चाहिए। आप कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें मैथ का यूज़ होता है, या फिर यह चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। कोई भी आदमी जो है थोड़ा बहुत जिसको बेसिक नॉलेज हो मैथ का, वो आसानी से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ आगे बात चर्चा करेंगे, जिसपे हम उसमें जो बेसिक टर्म्स जो कुछ यूज़ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट उसके बाद जो हम जानेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं, बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कैसे चेक करते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे और जानेंगे, सीखेंगे। तो इससे क्या है, हमारा जो है बेस स्ट्रांग होगा, और हम फंडामेंटल एनालिसिस में जो है एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हमें हो जाएगा। तो आप भी आसानी से जो है किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जो मैं बनाऊंगा उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू।